नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी की लोकप्रिय कहानी बैंक का दिवाला। लखनऊ नेशनल बैंक के दफ्तर में लाला साईं दास आराम कुर्सी पर लेटे हुए शेयरों का भाव देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार हिस्सेदारों को मुनाफा कहाँ से दिया जाएगा। चाय, कोयला या जूट के हिस्से खरीदने, चांदी, सोने या रुई का सट्टा करने का इरादा करते, लेकिन नुकसान के भय से कुछ तय नहीं कर पाते थे। नाज के व्यापार में इस बार बड़ा घाटा रहा। हिस्सेदारों के ढांढस के लिए हानि लाभ का कल्पित ब्यौरा दिखाना पड़ा और नफा पूंजी से देना पड़ा। इससे फिर नाज के व्यापार में हाथ डालते ही जी उनका कांपता था, पर रुपये को बेकार डाल रखना असंभव था। 2-1 दिन में उसे कहीं न कहीं लगाने का उचित उपाय करना ज़रूरी था, क्योंकि डायरेक्टरों की तिमाही बैठक एक ही सप्ताह में होने वाली थी और यदि उस समय कोई निश्चय न हुआ तो आगे 3 महीने तक फिर कुछ ना हो सकेगा और 6 माही मुनाफे के बंटवारे के समय फिर वही फर्जी कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिसका बार बार सहन करना बैंक के लिए कठिन है। बहुत देर तक इस उलझन में पड़े रहने के बाद साईं दास ने घंटी बजाई। इस पर बगल के दूसरे कमरे से एक बंगाली बाबू ने सिर निकालकर झांका। साईं दास ने कहा, ताजा स्टील कंपनी को एक पत्र लिख दीजिए कि अपना नया बैलेंस शीट भेज दें। बाबू ने कहा, उन लोगों को रुपया का गरज नहीं, चिट्ठी का जवाब नहीं देता। साईं दास, अच्छा, नागपुर की स्वदेशी मेल को लिखिए। बाबू, उसका कारोबार अच्छा नहीं है। अभी उसके मजदूरों ने हड़ताल किया था। 2 महीना तक मिल बंद रहा। साईं दास, अजी, तो कहीं भी लिखो, लिखो भी। तुम्हारी समझ में सारी दुनिया बेईमानों से भरी है। बाबू, बाबा, लिखने को तो हम सब जगह लिख दें, मगर खाली लिख देने से तो कुछ लाभ नहीं होता ना। लाला साईं दास अपनी कुल प्रतिष्ठा और मर्यादा के कारण बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए थे, पर व्यवहारिक बातों से अपरिचित थे। यही बंगाली बाबू इनके सलाहकार थे और बाबू साहब को किसी कारखाने या कंपनी पर भरोसा बिल्कुल न था। इन्हीं के अविश्वास के कारण पिछले साल बैंक का रुपया संदूक से बाहर न निकल सका था और अब वही रंग फिर से दिखाई देता था। साईं दास को इस कठिनाई से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता था, ना ही इतनी हिम्मत थी कि अपने भरोसे किसी व्यापार में हाथ डाल दें। बेचैनी की दशा में उठकर कमरे में टहलने लगे कि दरबान ने आकर खबर दी, बरहल की महारानी की सवारी आई है। लाल साईं दास चौंक पड़े। बरहल की महारानी को लखनऊ आए 3-4 दिन ही हुए थे और हर एक के मुंह से उन्हीं की चर्चा सुनाई देती थी। कोई उनके पहनावे पर मुग्ध था, कोई उनकी सुंदरता पर, कोई उनकी स्वच्छंद वृत्ति पर, यहाँ तक कि उनकी दासियां और सिपाही आदि भी लोगों की चर्चा के पात्र बने हुए थे। रॉयल होटल के द्वार पर दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। कितने ही शौकीन बेफिक्रे लोग इतर फरोश, बजाज या तंबाकूकर का वेश धरकर उनका दर्शन कर चुके थे। जिधर से महारानी की सवारी निकल जाती, दर्शकों से ठट लग जाते थे। वाह वाह, क्या शान है! ऐसी इराकी जोड़ी लाट साहब के सिवा किसी राजा रईस के यहाँ तो शायद ही निकले। और सजावट भी क्या खूब है भाई, ऐसे गोरे आदमी तो यहाँ भी नहीं दिखाई देते। यहाँ के रईस तो मृगांक, चंद्रोदय और ईश्वर जाने क्या क्या खाक बला खाते हैं, पर किसी के बदन पर तेज या प्रकाश का नाम भी नहीं है। ये लोग ना जाने क्या भोजन करते हैं और किस कुएं का पानी पीते हैं कि जिसे देखिए ताज़ा सेब बना हुआ है। यह सब जलवायु का ही प्रभाव है। बहरहाल उत्तर दिशा में नेपाल के समीप अंग्रेजी राज्य के एक रियासत है। यद्यपि जनता उसे बहुत मालदार समझती थी, पर वास्तव में उस रियासत की आमदनी 2 लाख से अधिक नहीं थी। हाँ, क्षेत्रफल बहुत विस्तृत था, बहुत भूमि ऊसर और उजाड़ थी,
बसा हुआ भाग भी पहाड़ी और बंजर ही था। जमीन बहुत सस्ती उठती थी। लाला साईदास ने तुरंत अलगानी से रेशमी सूट उतार कर पहन लिया और मेज पर आकर शांत से बैठ गए, मानो राजा रानियों का यहाँ आना जाना कोई साधारण बात है। दफ्तर के क्लर्क भी संभल गए। सारे बैंक में सन्नाटे की हलचल पैदा हो गई। दरबार ने पगड़ी संभाली, चौकीदार ने तलवार निकाली और अपने स्थान पर खड़ा हो गया। पंखा कुली की मीठी नींद भी टूटी और बंगाली बाबू महारानी के स्वागत के लिए दफ्तर से बाहर निकले। साईदास ने बाहरी ठाट तो बना लिया, किंतु चित्त आशा और भय से चंचल हो रहा था। एक रानी ने व्यवहार करने का यह पहला ही अवसर था। घबराते थे कि बात करते बनेगा या ना बने। रईसों का मिजाज आसमान पर होता है। मालूम नहीं मैं बात करने में कहीं चूक ना जाऊं। उन्हें इस समय अपने में एक कमी मालूम हो रही थी। वह राजसी नियमों से अनभिज्ञ थे। उनका सम्मान किस प्रकार करना चाहिए, उनसे बातें करने पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी मर्यादा रक्षा के लिए कितनी नम्र उचित है, इस प्रकार के प्रश्न से वह बड़े असमंजस में पड़े हुए थे और जी चाहता था कि किसी तरह परीक्षा से शीघ्र ही छुटकारा हो जाए। व्यापारियों, मामूली जमींदारों या रईसों से वह रुखाई और सफाई का बर्ताव क्या करते थे और पढ़े लिखे सज्जनों से शील और शिष्टता का। उन अवसरों पर उन्हें किसी विशेष विचार की आवश्यकता नहीं होती थी, पर इस समय बड़ी परेशानी हो रही थी, जैसे कोई लंकावासी तिब्बत में आ गया हो, जहाँ के रस्म रिवाज और बातचीत का उसे ज्ञान ही न हो। एकाएक उनकी दृष्टि घड़ी पर पड़ी। तीसरे पहर के 4 बज चुके थे, परंतु घड़ी अभी दोपहर की नींद में मग्न थी और तारीख की सुई ने दौड़ में समय को ही मात कर दिया था। वह जल्दी से उठे कि घड़ी को ठीक कर दें। इतने में महारानी कमरे के अंदर दाखिल हुई। साईदास ने घड़ी को छोड़ दिया और महारानी के निकट जा बगल में खड़े हो गए। निश्चय न कर सके कि हाथ मिलाए या झुककर उन्हें सलाम करें। रानी जी ने स्वयं हाथ बढ़ाकर उन्हीं उलझन से छुड़ा दिया। जब कुर्सियों पर बैठ गए तो रानी के प्राइवेट सेक्रेटरी ने व्यवहार की बातचीत शुरू की। बरहल की पुरानी गाथा सुनाने के बाद उसने उन उन्नतियों का वर्णन किया जो रानी साहब के प्रयत्न से हुए थे। इस समय नहरों की शाखा निकालने के लिए 10 लाख रुपयों की आवश्यकता थी, परंतु उन्होंने एक हिंदुस्तानी बैंक से ही व्यवहार करना अच्छा समझा। अब यह निर्णय नेशनल बैंक के हाथ में था कि वह इस अवसर से लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं। बंगाली बाबू हम रुपया दे सकता है, मगर कागज पत्तर उत्तर देखे बिना कुछ नहीं कर सकता है। सेक्रेटरी ने कहा, आप कोई जमानत चाहते हैं क्या? साईदास उदारता से बोले, महाशय, जमानत के लिए आपकी जबान ही काफ़ी है। बंगाली बाबू, आपके पास रियासत का कोई हिसाब किताब है? लाला साईदास को अपने हेड क्लर्क का दुनियादारी का बर्ताव अच्छा न लगता था। वह इस समय उदारता के नशे में चूर थे। महारानी की सूरत ही पक्की जमानत थी। उनके सामने कागज और हिसाब का वर्णन करना बनियापन जान पड़ता था, जिससे अविश्वास की गंध आती थी। महिलाओं के सामने हम शील और संकोच के पुतले बन जाते हैं। साईदास बंगाली बाबू की ओर क्रूर और कठोर दृष्टि से देखकर बोले, कागजों की जांच कोई आवश्यक बात नहीं है, केवल हमको विश्वास होना चाहिए। बंगाली बाबू ने कहा, डायरेक्टर लोग कभी न मानेगा। साईदास, हमको इसकी परवाह नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी पर रुपये दे सकते हैं। रानी ने साईदास की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी दिखलाई पड़ी। परंतु डायरेक्टरों ने हिसाब किताब आय व्यय देखना आवश्यक समझा और यह काम लाला साईदास के सुपुर्द हुआ, क्योंकि और किसी को अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी कि वह एक पूरे दफ्तर का मुआवना कर सके। साईदास ने नियम पालन किया। 3-4 तक हिसाब जांचते रहे, तब अपने इत्मीनान के अनुकूल रिपोर्ट लिख दी। मामला तय हो गया। दस्तावेज लिखा गया, रुपये दे दिए गए।
9 रुपये सैकड़ों ब्याज ठहरा। 3 साल तक बैंक के कारोबार की अच्छी उन्नति हुई। 6 महीने बिना कहे सुने 45,000 रुपये की थैली दफ्तर में आ जाती थी। व्यवहारियों को 5 रुपये सैकड़े ब्याज दे दिया जाता था। हिस्सेदारों को 7 रुपये सैकड़े लाभ था। साईदास से सब लोग अप्रसन्न थे। सब लोग उनकी सूझबूझ की प्रशंसा भी करते थे। यहाँ तक कि बंगाली बाबू भी धीरे धीरे उनके कायल हो जाते थे। साईदास उनसे कहा करते, बाबूजी, विश्वास संसार से न लुप्त हुआ है और ना ही कभी होगा। सत्य पर विश्वास रखना प्रत्येक मनुष्य का ही धर्म है। जिस मनुष्य के चित्त से विश्वास जाता रहता है उसे मृतक समझना चाहिए। उसे जान पड़ता है मैं चारों शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ। बड़े से बड़े सिद्ध महात्मा भी उसे रंगे सियार जान पड़ते हैं। सच्चे से सच्चे देश प्रेमी उसकी दृष्टि में अपनी प्रशंसा के भूखे ही ठहरते हैं। संसार उसे धोखे और छल से परिपूर्ण दिखलाई देता है। यहाँ तक कि उसके मन में परमात्मा पर श्रद्धा और भक्ति लुप्त हो जाती है। एक प्रसिद्ध फिलोसोफर का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को जब तक कि उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न पाओ, भला मानस ही समझो। वर्तमान शासन प्रथा इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत पर गठित है और घृणा तो किसी से करना ही नहीं चाहिए। हमारी आत्माएं पवित्र हैं, उनसे घृणा करना परमात्मा से घृणा करने के ही समान है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि संसार में कपट छल है ही नहीं और बहुत अधिकता से है, परंतु उसका निवारण अविश्वास से नहीं, मानव चरित्र के ज्ञान से होता है और यह ईश्वर दत्त गुण है। मैं यह दावा तो नहीं करता, परंतु मुझे विश्वास है कि मैं मनुष्य को देखकर उसके आंतरिक भावों तक पहुंच जाता हूँ। कोई कितना ही वेश बदल ले, रूप रंग संवार ले, परंतु मेरी अंतर्दृष्टि को धोखा नहीं दे सकता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विश्वास से ही विश्वास उत्पन्न होता है और अविश्वास से अविश्वास होता है। यह एक प्राकृतिक नियम है। जिस मनुष्य को आप शुरू से ही धूर्त, कपटी, दुर्जन समझ लेंगे, वह कभी आपसे निष्कपट व्यवहार नहीं करेगा। वह एकाएक आपको नीचा दिखाने का ही प्रयत्न करेगा। इसके विपरीत आप एक चोर पर भी भरोसा करें तो वह आपको दास हो जाएगा, सारे संसार को लूटेगा, परंतु आपको धोखा नहीं देगा। वह कितना ही कुकर्मी, अधर्मी क्यों ना हो, पर आप उसके गले में विश्वास की जंजीर डालकर उसे जिस ओर चाहे ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि वह आपके हाथों पुण्यात्मा भी बन सकता है। बंगाली बाबू के पास इस दार्शनिक तर्कों का कोई भी उत्तर नहीं था। चौथे वर्ष की पहली तारीख थी। लाला साईदास बैंक के दफ्तर में बैठ डाकिये की राह देख रहे थे। आज बरहल से 45,000 रुपये आवेंगे। अब की इनका इरादा था कि कुछ सजावट के सामान और मोल ले लें। अब तक बैंक में टेलीफोन भी नहीं था, उसका भी तखमीना मांग लिया था। आशा की आभा चेहरे से झलक रही थी। बंगाली बाबू से हंसकर कहते थे, इस तारीख को मेरे हाथों में अदबदा की खुजली होने लगती है। आज भी हथेली खुजला रही है। कभी दफ्तरों से कहते, अरे मियाँ सराफत, ज़रा सगुन तो विचारो, सिर्फ सूद ही सूद आ रहा है, या दफ्तर वालों के लिए नजराना शुक्राना भी। आशा का प्रभाव कदाचित स्थान पर भी होता है। बैंक भी आज खुला हुआ दिखाई पड़ता था। डाकिया ठीक समय पर आया। साईदास ने लापरवाही से उसकी ओर देखा। उसने अपनी थैली से कई रजिस्टर और लिफाफे निकाले। साईदास ने लिफाफे को उड़ती निगाहों से देखा। बहरल का कोई लिफाफा नहीं था, न बीमा, न मुहर और न ही कोई लिखावट। कुछ निराशा सी हुई। जी मैं आया, डाकिये से पूछे, कोई रजिस्ट्री रह तो नहीं गई? पर रुक गए। दफ्तर के क्लर्कों के सामने इतना अधैर्य अनुचित था, किंतु जब डाकिया चलने लगा तब उनसे रहा ही नहीं गया। पूछे ही बैठे, अरे भाई, कोई बीमा का लिफाफा रह तो नहीं गया? आज उसे आ जाना चाहिए था। डाकिये ने कहा, सरकार भला ऐसी बात हो सकती है क्या? और कहीं भूल चूक हो भी जाए, पर आपके काम में कहीं भूल हो सकती है?
साईदास का चेहरा उतर गया, जैसे कच्चे रंग पर पानी पड़ जाता है। डाकिया चला गया तो बंगाली बाबू से बोले, यह देर क्यों हुई? और तो कभी ऐसा नहीं होता था। बंगाली बाबू ने निष्ठुर भाव से उत्तर दिया, किसी कारण से देर हो गया होगा। घबराने की तो कोई बात नहीं लगती। निराशा असंभव को भी संभव बना देती है। साईदास को इस समय यह ख्याल हुआ कि कदाचित पार्सल से रुपए आते हों। हो सकता है 3,000 असरफियों का पार्सल करा दिया हो। यद्यपि इस विचार को औरों पर प्रकट करने का उन्हें साहस न हुआ, पर उन्हें यह आशा उस समय तक बनी रही जब तक पार्सल वाला डाकिया वापस नहीं चला गया। अंत में संध्या को वह बेचैनी की दशा में उठकर चले गए। अब खत या तार का इंतजार था। 2-3 बार झुंझला कर उठे। डांट कर पत्र लिखूं और साफ साफ कह दूं कि लेन देन के मामले में वादा पूरा न करना ही विश्वासघात है। एक दिन की देर भी बैंक के लिए घातक हो सकती है। इससे यह होगा कि फिर कभी ऐसी शिकायत करने का अवसर ना मिलेगा। परंतु फिर कुछ सोचकर नहीं लिखा। शाम भी हो गई। कई मित्र आ गए। गपशप होने लगी। इतने में पोस्टमैन ने शाम की डाक दे दी। यो वह पहले अखबारों को खोला करते, पर आज चिट्ठियां खोली, किंतु बरहल का कोई भी खत नहीं था। तब बेदम होकर अंग्रेजी अखबार खोला। पहले ही तार का शीर्षक देखकर उनका खून सर्द हो गया। लिखा था, कल शाम को बरहल की महारानी जी का 3 दिन की बीमारी के बाद देहांत हो गया। इसके आगे एक संक्षिप्त नोट में यह लिखा हुआ था, बरहल की महारानी की अकाल मृत्यु केवल इस रियासत के लिए ही नहीं किंतु समस्त प्रांत के लिए शोकजनक घटना है। बड़े बड़े भीषणाचार्य वैद्यराज जिसे कहते थे, अभी रोग की परख भी नहीं कर पाए थे कि मृत्यु ने काम तमाम कर दिया। रानी जी को सदैव अपनी रियासत की उन्नति का ही ध्यान रहता था। उनके थोड़े से राज्यकाल में ही उन्हें रियासत को जो लाभ हुआ है वह चिरकाल तक स्मरण रहेगा। यद्यपि यह मानी हुई बात थी कि राज्य उनके बाद दूसरे के हाथ जाएगा, तथापि यह विचार कभी रानी साहब के कर्तव्य पालन में बाधक नहीं बना। शास्त्रानुसार उन्हें रियासत की जमानत पर ऋण लेने का अधिकार नहीं था, परंतु प्रजा की भलाई के विचार से उन्हें कई बार इस नियम का उल्लंघन करना पड़ा। हमें विश्वास है कि यदि वह कुछ दिन और जीवित रहती तो रियासत को ऋण से मुक्त कर देती। उन्हें रात दिन इसी का ध्यान रहता था, परंतु इस असामयिक मृत्यु ने अब यह फैसला दूसरों के अधीन कर दिया है। देखना चाहिए इन ऋणों का क्या परिणाम होता है। हमें विश्वस्त रीति से यह मालूम हुआ है कि नए महाराज ने, जो आजकल लखनऊ में विराजमान है, अपने वकीलों की सम्मति के अनुसार मृतक महारानी के ऋण संबंधी हिसाबों को चुकाने से इनकार कर दिया है। हमें भय है कि इस निश्चय से महाजनी टोले में बड़ी हलचल पैदा होगी और लखनऊ के कितने ही धन संपत्ति के स्वामियों को ये शिक्षा मिल जाएगी कि ब्याज का लोभ कितना अनिष्टकारी होता है। लाला साईदास ने अखबार मेज पर रख दिया और आकाश की ओर देखा, जो निराशा का अंतिम आश्रय है। अन्य मित्रों ने भी समाचार पढ़ा। इस प्रश्न पर वाद विवाद होने लगा। साईदास पर चारों ओर से बौछार पड़ने लगी। सारा दोष उन्हीं के सिर पर मढ़ दिया गया और उनकी चिरकाल की कार्यकुशलता और परिणामदर्शिता मिट्टी में मिल गई। बैंक इतना बड़ा घाटा सहने में असमर्थ था। अब यह विचार उपस्थित हुआ कि कैसे उसके प्राणों की रक्षा की जाए। शहर में यह खबर फैलते ही लोग अपने रुपये वापस लेने के लिए आतुर हो गए। सुबह शाम तक लेनदारों का तांता लगा रहता था। जिन लोगों का धन चालू हिसाब में जमा था, उन्होंने तो तुरंत निकाल लिया। कोई उज्र न सुना। यह उसी पत्र के लेख का फल था कि नेशनल बैंक की साख उठ गई। धीरज से काम लेते तो बैंक संभल जाता, परंतु आंधी और तूफान में कौन नौका स्थिर रख सकती है, या कोई रख सकता है। अंत में खजांची ने टाट उलट दिया। बैंक की नसों में इतनी रक्त धाराएं निकली कि वो प्राण रहित हो गया। 3 दिन बीत चुके थे।
बैंक घर के सामने सहस्त्रों आदमी एकत्र थे। बैंक के द्वार पर सहस्त्र सिपाहियों का पहरा था। नाना प्रकार की अफवाहें जो उड़ रही थी। कभी खबर उड़ती, लाला साईदास ने विषपान कर लिया। कोई उनके पकड़े जाने की सूचना लाता था। कोई कहता था डायरेक्टर हवालात के भीतर हो गए हैं। एकाएक सड़क पर से एक मोटर निकली और बैंक के सामने आकर रुक गई। किसी ने कहा, बरहल के महाराज की मोटर है। इतना सुनते ही सैकड़ों मनुष्य मोटर की ओर घबराए हुए दौड़े और उन लोगों ने मोटर को घेर लिया। कुंवर जगदीश सिंह महारानी की मृत्यु के बाद वकीलों से सलाह लेने लखनऊ आए थे। बहुत कुछ सामान भी खरीदना था। वे इच्छाएं जो चिरकाल तक ऐसे सुअवसर की प्रतीक्षा में बंधी थीं, पानी की भांति राह पाकर उबल पड़ती थीं। यह मोटर आज ही तो ली गई थी। नगर में एक कोठी लेने की बातचीत भी हो रही थी। बहुमूल्य विलास वस्तुओं से लदी एक गाड़ी बरहल के लिए चल चुकी थी। यहाँ भीड़ देखी तो सोचा कोई नवीन नाटक होने वाला है और मोटर उन्होंने रोक दी। इतने में सैकड़ों की भीड़ लग गई। कुंवर साहब ने पूछा, यहाँ आप लोग क्यों जमा हैं? कोई तमाशा होने वाला है क्या? एक महाशय जो देखने में कोई बिगड़े रईस मालूम होते थे, बोले, जी हाँ, बड़ा मजेदार तमाशा है। कुंवर, किसका तमाशा है? यह तो तकदीर का है। कुंवर महाशय को यह उत्तर पाकर आश्चर्य तो हुआ, परंतु सुनने आए थे कि लखनऊ वाले बात बात में निकाला करते हैं, अतः उसी ढंग से उत्तर देना आवश्यक हुआ। बोले, तकदीर का खेल देखने के लिए यहाँ आना तो आवश्यक नहीं है। लखनऊ महाशय ने कहा, आपका कहना सच है, लेकिन दूसरी जगह यह मज़ा कहाँ। यहाँ सुबह शाम तक के बीच भाग्य के कितने धनी से निर्धन और निर्धन से भिखारी बना दिए गए। सवेरे जो लोग महल में बैठे थे, उन्हें इस समय रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। अभी एक सप्ताह पहले जो लोग कालगति, भाग्य के खेल और समय के फेर को कवियों की उपमा ही समझते थे, इस समय उनकी आह और करुणा कृदन वियोगियों को भी लज्जित करती है। ऐसे तमाशे भला और कहाँ देखने में आवेंगे। कुंवर ने कहा, जनाब, आपने तो पहेली को और भी गाढ़ा कर दिया। देहाती हूँ, मुझसे साधारण तौर से बात कीजिए ना। इस पर सज्जन साहब ने कहा, साहब, यह नेशनल बैंक है, इसका दिवाला निकल गया है। आदाब अर्ज, मुझे पहचाना? कुंवर साहब ने उसकी ओर देखा तो मोटर से कूद पड़े और उनसे हाथ मिलाते हुए बोले, अरे मिस्टर नसीम, तुम यहाँ कहाँ? भाई, तुमसे मिलकर बड़ा ही आनंद हुआ। मिस्टर नसीम कुंवर साहब के साथ देहरादून कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों साथ साथ देहरादून की पहाड़ियों पर ही सैर करते थे, परंतु जब से कुंवर महाशय ने घर के झंझटों से विवश होकर कॉलेज छोड़ दिया, तब से दोनों मित्रों में कोई भेंट न हुई थी। नसीम भी उनके आने के कुछ समय पीछे अपने घर लखनऊ चले आए थे। नसीम ने उत्तर दिया, शुक्र है आपने पहचाना तो। कहिए, अब तो 12:15 है, कुछ दोस्तों की भी सुध ली है कभी? कुंवर, सच कहता हूँ, तुम्हारी याद हमेशा आया करती थी। कहो, आराम से तो हो ना, मैं रॉयल होटल में टिका हूँ। आज आओ तो इत्मीनान से बातचीत हो जाए। नसीम, जनाब, इत्मीनान से तो नेशनल बैंक के साथ चला गया हमारा। अब तो रोज़ी की फिक्र सवार है। जो कुछ जमा पूंजी थी सब आपको भेंट हुई। इस दिवाले ने फ़कीर बना दिया। अब आपके दरवाजे पर आकर धरना ही दूंगा। कुंवर ने कहा, तुम्हारा घर है, बैठ के आ जाना, पर साथ ही क्यों न चलो। क्या बतलाऊं, मुझे कुछ भी ध्यान न था कि मेरे इनकार करने का यह फल होगा। जान पड़ता है बैंक ने बहुतेरों को तबाह कर दिया। नसीम, घर घर मातम छाया हुआ है। मेरे पास तो इन कपड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं रहा। इतने में एक तिलकधारी पंडित जी वहाँ आ गए और बोले, साहब, आपके शरीर पर वस्त्र तो है, यहाँ तो धरती आकाश का है, कहीं ठिकाना नहीं रहा। राघव जी पाठशाला का अध्यापक हूँ। पाठशाला का सब धन इसी बैंक में जमा था। 50 विद्यार्थी
इसी के आसरे संस्कृत पढ़ने और भोजन पाते थे। कल से पाठशाला बंद हो जाएगी। दूर दूर के विद्यार्थी हैं। वह अपने घर किस तरह पहुँचेंगे, अब तो यह ईश्वर ही जाने। एक महाशय ने कहा, जिनके सिर पर पंजाबी ढंग की पगड़ी बंधी हुई थी, गाढ़े कोट और चमरौधा का जूता पहने हुए थे, आगे बढ़कर आए और नेतृत्व के भाव से बोले, महाशय, इस बैंक के फेलियर ने कितने ही इंस्टीट्यूशनों को समाप्त कर दिया। लाला दीनानाथ का अनाथालय अब एक दिन भी नहीं चल सकता। उसके 1 लाख रुपये डूब गए। अभी 15 दिन हुए। मैं डेपुटेशन से लौटा तो 15,000 रुपये अनाथालय कोष में जमा किए थे, मगर अब कहीं किसी कौड़ी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक बूढ़े ने कहा, साहब, मेरी तो जिंदगी की कमाई भी मिट्टी में मिल गई। अब कफन का भी कोई भरोसा नहीं रहा। धीरे धीरे और लोग भी एकत्र हो गए और साधारण बातचीत होने लगी। प्रत्येक मनुष्य अपने पास वाले को अपनी दुख की कथा सुनाने लगा। कुंवर साहब आधे घंटे तक नसीम के साथ खड़े ये विपद कथाएं सुनते रहे। ज्यों ही मोटर पर बैठे और होटल की ओर चलने की आज्ञा दी, त्यों ही उनकी दृष्टि एक मनुष्य पर पड़ी जो पृथ्वी पर सिर झुकाए बैठा था। यह एक अपीर था जो लड़कपन में कुंवर साहब के साथ खेला था। उस समय उनके मन में ऊंच नीच का कोई विचार नहीं था। कबड्डी खेले, 7 पेड़ों पर चढ़े और चिड़ियों के बच्चे भी चुराए थे। जब कुंवर जी देहरादून पढ़ने गए, तब यह अहीर का लड़का शिवदास अपने बाप के साथ लखनऊ चला आया। उसने यहाँ एक दूध की दुकान खोल ली थी। कुंवर साहब ने उसे पहचाना और उच्च स्वर से पुकारा, अरे शिवदास, इधर तो देखो। शिवदास ने बोली सुनी, परंतु सिर ऊपर नहीं उठाया। वह अपने स्थान पर ही बैठा कुंवर साहब की ओर देख रहा था। बचपन के वे दिन याद आ रहे थे जब वह जगदीश के साथ गुल्ली डंडा खेलता था, जब दोनों बुढ़े गफूर मियाँ को मुंह चिढ़ाकर घर में छिप जाते थे, जब वह इशारों में जगदीश को गुरुजी के पास बुला ले जाता था और दोनों रामलीला देखने चले जाते थे। उसे विश्वास था कि कुंवर जी मुझे भूल गए होंगे। वे लड़कपन की बातें अब कहाँ मैं और कहाँ वे। लेकिन कुंवर साहब ने उसका नाम लेकर बुलाया तो उसने प्रसन्न होकर मिलने के बदले और भी सिर नीचा कर लिया और वहाँ से टल जाना चाहा। कुंवर साहब की सहृदयता में वह साम्य भाव में न था, मगर कुंवर साहब उसे हटते देखकर मोटर से उतर गए और उसका हाथ पकड़कर बोले, अरे शिवदास, क्या मुझे भूल गए? अब शिवदास अपने मनोवेग को रोक नहीं सका। उसके नेत्र डबडबाए, कुंवर के गले से लिपट गया और बोला, भूला तो नहीं, पर आपके सामने आते लज्जा आती है। कुंवर, यहाँ दूध की दुकान करते हो क्या? मुझे मालूम ही नहीं था। नहीं, अठवारों से पानी पीते पीते जुकाम क्यों होता? आओ इसी मोटर पर बैठ जाओ, मेरे साथ होटल तक तो चलो। तुमसे बातें करने को जी चाहता है। तुम्हें बरहल ले चलूँगा और एक बार फिर से हम गुल्ली डंडे का खेल खेल सकेंगे। शिवदास, ऐसा न कीजिए, नहीं तो देखने वाले हंसेंगे। मैं होटल में आ जाऊँगा। वहीं हजरतगंज वाले होटल में ठहरे हैं ना? कुंवर ने कहा, हाँ, अवश्य आओगे ना तुम? शिवदास, आप बुलाएंगे और मैं ना आऊँगा? कुंवर, यहाँ कैसे बैठे हो? दुकान तो चल रही है ना तुम्हारी? शिवदास, आज सवेरे तक तो चलती थी, आगे का हाल मुझे मालूम नहीं। कुंवर, तुम्हारे रुपये भी बैंक में जमा थे क्या? शिवदास, जब आऊँगा तो सब बताऊँगा। कुंवर साहब मोटर पर आ बैठे और ड्राइवर से बोले, होटल की ओर चलो। ड्राइवर, हुजूर ने वाइटवे कंपनी की दुकान पर चलने की आज्ञा जो दी थी। कुंवर, अब उधर नहीं जाऊँगा। ड्राइवर, जेकब साहब बारिस्टर के यहाँ भी ना चलेंगे क्या? कुंवर झल्लाकर, नहीं, कहीं मत चलो, मुझे सीधे होटल पहुँचाओ। निराशा और विपत्ति के इन दृश्यों ने
जगदीश सिंह के चित्त में यह प्रश्न उपस्थित कर दिया था कि अब मेरा क्या कर्तव्य है। आज से 7 वर्ष पूर्व जब बरहल के महाराज ठीक युवावस्था में घोड़े से गिरकर मर गए थे और विरासत का प्रश्न उठा, तो महाराज के कोई संतान न होने के कारण वंश क्रम मिलाने से उसके सगे चचेरे भाई ठाकुर राम सिंह को विरासत का हक पहुंचता था। उन्होंने दावा किया, लेकिन न्यायालयों ने रानी को ही हकदार ठहराया। ठाकुर साहब ने अपीलें की, प्रीवी काउंसिल तक गए, परंतु सफलता नहीं मिली। मुकदमेबाजी में लाखों रुपये भी नष्ट हो गए। अपने पास की मिल्कियत भी हाथ से जाती रही, किंतु हार कर भी वह चैन से नहीं बैठे। सदैव विधवा रानी को छेड़ते रहते, कभी असामियों को भड़काते, कभी असामियों से रानी की बुराई करते, कभी उन्हें जाली मुकदमों में फंसाने का उपाय करते। परंतु रानी बड़े जीवट स्त्री थी। वह भी ठाकुर साहब के प्रत्येक आघात का मुंहतोड़ जवाब देती। हाँ, इसी खींचतान में उन्हें बड़ी बड़ी रकमें अवश्य खर्च करनी पड़ती थीं। असामियों ने रुपये न वसूल होते, इसलिए उन्हें बार बार ऋण लेना पड़ता था, परंतु कानून के अनुसार उन्हें ऋण लेने का तो कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए उन्हें या तो इस व्यवस्था को छिपाना पड़ता था या सूद की गहरी दर स्वीकार करनी पड़ती थी। कुंवर जगदीश सिंह का लड़कपन तो लाड़ प्यार से बीता था, परंतु जब ठाकुर राम सिंह मुकदमेबाजी से बहुत तंग आ गए और यह संदेह होने लगा कि कहीं रानी की चालों से कुंवर साहब का जीवन ही संकट में ना पड़ जाए, तो उन्होंने विवश होकर कुंवर साहब को देहरादून भेज दिया। कुंवर साहब वहाँ 2 वर्ष तक आनंद से रहे, किंतु ज्यों ही कॉलेज की प्रथम श्रेणी में पहुँचे कि पिता परलोकवासी हो गए। कुंवर साहब को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बहरहाल वह बरहल चले आए। सिर पर कुटुंब पालन और रानी से पुरानी शत्रुता को निभाने का बोझ आ पड़ा था। उस समय से महारानी के मृत्युकाल तक उनकी दशा बहुत गिरी रही। ऋण या स्त्रियों के गहने के सिवा और कोई आधार भी न था। उस पर कुल मर्यादा की रक्षा की चिंता भी थी। ये 3 वर्ष तक उनके लिए कठिन परीक्षा के समय थे। आए दिन साहूकारों से काम पड़ता था। उनके निर्दय बाड़ों से कलेजा छिद गया था। हाकिमों के कठोर व्यवहार और अत्याचार भी उन्हें सहन करने पड़ते थे, परंतु सबसे हृदय विदारक अपने आत्मीय जनों का ही बर्ताव था, जो सामने बात न करते, बगली चोटें करते थे। मित्रता और ऐक्य की आड़ में कपट हाथ चलते थे। इन कठोर यातनाओं ने कुंवर साहब को अधिकार, स्वेच्छाचार और धन संपत्ति का जानी दुश्मन बना दिया था। वह बड़े भावुक पुरुष थे। संबंधियों की अकृपा और देश बंधुओं की दूर नीति उनके हृदय पर काला चिन्ह बनाती जाती थी। साहित्य प्रेम ने उन्हें मानव प्रकृति का तत्वान्वेषी बना दिया था, और जहाँ यह ज्ञान उन्हें प्रतिदिन सभ्यता से दूर लिए जाता था, वहाँ उनके चित्त में जनसत्ता और साम्यवाद के विचार पुष्ट करता जाता था। उन पर प्रकट हो गया था, यदि सद्व्यवहार जीवित है तो वह झोपड़ों और गरीबों में ही है। उस कठिन समय में जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, उन्हें कभी कभी सच्ची सहानुभूति का प्रकाश सिर्फ यही दृष्टिगोचर होता था। धन संपत्ति को वह श्रेष्ठ प्रसाद नहीं, ईश्वर का प्रकोप समझते थे, जो मनुष्य के हृदय से दया और प्रेम के भावों को मिटा देता है। यह वह मेघ है जो चित्त के प्रकाशित तारों पर छा जाता है। परंतु महारानी की मृत्यु के बाद ज्यों ही धन संपत्ति ने उन पर वार किया, बस दार्शनिक तर्कों की यह ढाल चूर चूर हो गई। आत्मनिदर्शन की यह शक्ति नष्ट हो गई। वे मित्र बन गए जो शत्रु शरीके थे, और जो सच्चा हितैषी थे वे विस्मृत हो गए। साम्यवाद के मनोगत विचारों में घोर परिवर्तन आरंभ हो गया। हृदय में असहिष्णुता का उद्भव हुआ। त्याग ने भोग की ओर सिर झुका लिया। मर्यादा की बेड़ी गले में पड़ी। वे अधिकारी जिन्हें देखकर उनके तेवर बदल जाते थे, अब उनके सलाहकार बन गए थे। दीनता और दरिद्रता को, जिनसे उन्हें सच्ची सहानुभूति थी, देखकर वह अपनी आंखें मूंद लिया करते थे। इसमें संदेह नहीं
कि कुंवर साहब अब भी साम्यवाद के ही भक्त थे, किंतु इन विचारों के प्रकट करने में वह पहले किसी स्वतंत्रता नहीं थी। विचार अब व्यवहार से डरता था। उन्हें कथन को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर प्राप्त था, पर अब कार्य क्षेत्र कठिनाइयों से घिरा हुआ जान पड़ता था। बेगार के वह जानी दुश्मन थे, परंतु अब बेगार को बंद करना दुष्कर प्रतीत होता था। स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा के यह वह भक्त थे, किंतु अब धन व्यय न करके भी उनमें ग्रामवासियों की ही ओर से विरोध की शंका होती थी। असामियों से पोत उगाने में कठोर बर्ताव को वो पाप समझते थे, मगर अब कठोरता के बिना काम चलता न जान पड़ता था। सारांश यह कि कितने ही सिद्धांत जिन पर पहले उनकी श्रद्धा थी अब असंगत मालूम होते थे, परंतु आज जो दुखजनक दृश्य बैंक के होते में नजर आए, उन्होंने उनके दया भाव को जागृत कर दिया था। उस मनुष्य की सी दशा हो गई जो नौका में बैठा सुरम्य तट की शोभा का आनंद उठाता हुआ किसी शमशान के आगे आ जाए, चिता पर लाशें जलती देखे, शोक संतप्त के करुण क्रुदन को सुने और नाव से उतरकर उनके दुख में सम्मिलित हो जाए। रात के 10 बज गए थे। कुंवर साहब पलंग पर लेटे थे। बैंक के होद का दृश्य आंखों के सामने नाच रहा था। वही विलाप ध्वनि कानों में आ रही थी। चित्त में प्रश्न हो रहा था, क्या इस विडंबना का कारण मैं ही हूँ? मैंने तो वही किया जिसका मुझे कानूनन अधिकार था। यह बैंक के संचालकों की भूल है जो उन्होंने बिना जमानत के इतनी बड़ी रकम दे दी कर्ज के रूप में। लेनदारों को उन्हीं की गर्दन नापनी चाहिए। मैं कोई खुदाई फौजदार तो नहीं हूँ कि दूसरों की नादानी का फल खुद भोगो। फिर विचार पलटा। मैं नाहक इस होटल में ठहरा। 40 रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे। कोई 400 रुपये के मत्थे जाएगी। इतना सामान भी व्यर्थ ही लिया। क्या आवश्यकता थी? मखमली गद्दी की कुर्सियों या शीशे की सजावट से मेरा गौरव नहीं बढ़ सकता। कोई साधारण मकान 5 रुपये पर ले लेता तो क्या काम नहीं चलता था? मैं और साथ के सब आदमी आराम से रहते। यही ना होता कि लोग निंदा करते। इसकी क्या चिंता? जिन लोगों के मत्थे यह ठाट कर रहा हूँ वे गरीब तो रोटियों को भी तरसते हैं। यही 10-12 हजार रुपये लगाकर कुएं बनवा देता तो सहस्त्रों दिनों तक का भला हो जाता। अब फिर लोगों के चकमे में न आऊँगा। यह मोटर कार व्यर्थ है। मेरा समय इतना महंगा नहीं कि घंटे आधे घंटे की किफ़ायत के लिए 200 रुपये का खर्च बढ़ा लूँ। फाका करने वाले असामियों के सामने दौड़ना और उनकी छातियों पर मूंग दलना है। माना कि वे रौब में आ जाएंगे। जिधर से निकल जाऊंगा सैकड़ों स्त्रियों और बच्चे देखने के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर केवल इतने ही दिखावे के लिए इतना खर्च बढ़ाना तो मूर्खता ही है। यदि दूसरे रईस ऐसा करते तो करें, मैं उनकी बराबरी भला क्यों करूं? अब तक 2000 रुपये सालाने में मेरा निर्वाह आराम से हो जाता था। अब 2 के बदले 4000 बहुत है। फिर मुझे दूसरों की कमाई इस प्रकार उड़ाने का कोई अधिकार है क्या? मैं कोई उद्योग धंधा, कोई कारोबार भी नहीं करता जिसका यह नफ़ा हो। यदि मेरे पुरुषों ने हठ धर्मी जबरदस्ती से इलाका अपने हाथों में रख लिया तो मुझे उनके लूट के धन में शरीक होने का क्या अधिकार है? जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अपने परिश्रम का पूरा फल भी नहीं मिलना चाहिए क्या? राज्य उन्हें केवल दूसरों के कठोर हाथों से बचाता है। उसे इस सेवा का उचित मुआवजा मिलता रहता है। बस मैं तो राज्य की ओर से यह मुआवजा वसूल करने के लिए ही नियत हूँ ना। इसके सिवा इन गरीबों की कमाई में मेरा और कोई भाग नहीं है। बेचारे दीन हैं, मूर्ख हैं, बेजबान हैं। इस समय हम उन्हें चाहे जितना सता लें, इन्हें अपने स्वत्व का ज्ञान नहीं होगा। मैं अपने महत्व को नहीं समझता, पर एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब इनके मुंह में भी जबान होगी। इन्हें भी अपने अधिकारों का ज्ञान होगा। तब हमारी दशा बहुत ही बुरी होगी। यह भोग विलास मुझे अपने आदमियों से दूर किए देते हैं। मेरी भलाई इसी में है कि मैं इन्हीं में रहूं।
इन्हीं की भांति अपना जीवन निर्वाह और इन्हीं की सहायता करूं। कोई छोटी मोटी रकम होती तो कहता लाओ, जिस सिर पर बहुत भार है उसी तरह यह भी सही। मूल के अलावा कई हजार रुपये सूद के अलग हुए। फिर महाजनों के भी 3 लाख रुपये हैं। रियासत की आमदनी 1.5-2 लाख रुपया सालाना ही है, इससे अधिक नहीं। मैं इतना बड़ा साहस करूं भी तो किस बिरते पर करूं। हाँ, यदि बैरागी हो जाऊं तो संभव है मेरे जीवन में यदि कहीं अचानक मृत्यु ना हो जाए तो यह झगड़ा पाप हो जाए। इस अग्नि में कूदना अपने संपूर्ण जीवन, अपनी उमंगों, अपनी आशाओं को भस्म करना है। ओह, इन दिनों की प्रतीक्षा में मैंने क्या क्या कष्ट नहीं भोगे। पिताजी ने इस चिंता में प्राण त्याग दिया। यह शुभ मुहूर्त हमारी अंधेरी रात के लिए एक दूर का दीपक ही था। हम इसी के आसरे जीवित थे। सोते जागते सदैव इसी की चर्चा रहती थी। इससे चित्त को कितना संतोष और कितना अभिमान था। भूखे रहने के दिन भी हमारे तेवर मैले नहीं होते थे। जब इतने धैर्य और संतोष के बाद अच्छे दिन आए तो इसमें कैसे विमुख हुआ जाए भला। फिर अपनी ही चिंता तो नहीं, रियासत की उन्नति की कितनी ही स्कीमें सोच चुका हूँ मैं तो, कि अपनी इच्छाओं के साथ उन विचारों को भी त्याग दूँ। इस अभागी रानी ने मुझे बुरी तरह फंसा दिया। जब तक जीती रही कभी चैन से न बैठने दिया। मरी तो मरी, मेरे सिर पर यह बला डाल गई, परंतु मैं दरिद्रता से इतना डरता क्यों हूँ। कोई पाप नहीं है ये। यदि मेरा त्याग हजारों घरानों को कष्ट और दुरावस्था से बचाए तो मुझे उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। केवल सुख से जीवन व्यतीत करना ही तो हमारा ध्येय नहीं है। हमारी मान प्रतिष्ठा और कीर्ति सुख भोग ही से तो नहीं हुआ करती ना। राज मंदिरों में रहने वालों और विलास में रत राणा प्रताप को कौन जानता है। यह उनका आत्मसमर्पण और कठिन व्रत पालन ही तो है ना, जिसने उन्हें हमारी जाति का एक सूर्य बना दिया। श्री रामचंद्र ने यदि अपना जीवन सुख भोग में बिताया होता तो आज हम उनका नाम भी नहीं जानते। उनके आत्म बलिदान ने ही तो उन्हें अमर बना दिया। हमारी प्रतिष्ठा धन और विलास पर अवलंबित नहीं है। मैं मोटर पर सवार हुआ तो क्या, और टट्टू पर चढ़ा तो क्या, होटल में ठहरा तो क्या, और किसी मामूली से घर में ठहरा तो क्या। बहुत होगा ताल्लुकदार लोग मेरी हंसी ही उड़ाएंगे, इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं तो हृदय से चाहता हूँ कि उन लोगों से अलग अलग रहूं। यदि इतनी निंदा से सैकड़ों परिवारों का भला हो जाए तो मैं मनुष्य नहीं। यदि प्रसन्नता से उसे सहन न करूं, यदि अपने घोड़े और फिटन, सैर और शिकार, नौकर चाकर और स्वार्थ साधक हित मित्रों से रहित होकर मैं सहस्त्रों अमीर गरीब कुटुंबों को, विधवाओं को, अनाथों को अपने साथ लेकर उनका भला कर सकूं, तो मुझे इसमें कदापि विलंब नहीं करना चाहिए। सहस्त्रों परिवारों के भाग्य इसी समय मेरी मुट्ठी में है। मेरा सुख भोग उनके लिए विष और मेरा आत्म संयम उनके लिए अमृत है। मैं अमृत बन सकता हूँ, विष क्यों बनूं भला। और फिर इस आत्म त्याग को समझना मेरी भूल है। ये एक संयोग है कि मैं आज इस जायदाद का अधिकारी हूँ। मैंने उसे कमाया नहीं है, उसके लिए रक्त भी नहीं बहाया, न पसीना बहाया। यदि जायदाद मुझे ना मिली होती तो मैं सहस्त्रों दीन भाइयों की भांति ही आज जीविकोपार्जन में लगा रहता। मैं क्यों ना भूल जाऊं कि मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। ऐसे ही अवसरों पर मनुष्य की तो परख होती है। मैंने वर्षों पुस्तकावलोकन किया, वर्षों परोपकार के सिद्धांतों का अनुयायी रहा। यदि इस समय उन सिद्धांतों को भूल जाऊं, स्वार्थ को मनुष्यता और सदाचार से बढ़ने दूं, तो वस्तुतः यह मेरी अत्यंत कायरता और स्वार्थपरता होगी। भला स्वार्थ साधन की शिक्षा के लिए गीता, मील एमर्सन और अरस्तु का शिष्य बनने की क्या आवश्यकता थी। यह पाठ तो मुझे अपने दूसरे भाइयों से यूं ही मिल जाता। प्रचलित प्रथा से बढ़कर और कौन गुरु था। साधारण लोगों की भांति क्या मैं भी स्वार्थ के सामने सिर झुका दूं? तो फिर विशेषता क्या रही? मुझ में और उनमें क्या अंतर रहा? नहीं,
मैं नॉनसेंस विवेक बुद्धि का खून नहीं करूँगा। जहाँ पुण्य कर सकता हूँ, पाप नहीं करूँगा। परमात्मा, तुम मेरी सहायता करो। तुमने मुझे राजपूत घर में जन्म दिया है। मेरे कर्म से इस महान जाति को लज्जित नहीं करो। नहीं, कदापि नहीं। यह गर्दन स्वार्थ के सम्मुख नहीं झुकेगी। मैं राम, भीष्म और प्रताप का ही वंशज हूँ। शरीर सेवक न बनूंगा। कुंवर जगदीश सिंह को इस समय ऐसा ज्ञात हुआ मानो वह किसी ऊंचे मीनार पर चढ़ गए हैं। चित्त अभिमान से पूरित हो गया, आंखें प्रकाशमान हो गईं, परंतु एक ही क्षण में इस उमंग का उतार होने लगा। ऊंचे मीनार के नीचे की ओर आंखें गई तो सारा शरीर कांप उठा। उस मनुष्य की सी दशा हो गई जो किसी नदी के तट पर बैठा उसमें कूदने का विचार कर रहा हो। उन्होंने सोचा, क्या मेरे घर के लोग मुझसे सहमत होंगे? यदि मेरे कारण वे सहमत भी हो जाएं, तो क्या मुझे अधिकार है कि अपने साथ उनकी भी इच्छाओं का बलिदान कर दूं? और तो और माताजी तो कभी नहीं मानेंगी, और कदाचित भाई लोग भी अस्वीकार ही कर दें। रियासत की हैसियत को देखते हुए वे कम 1000 सालाना के हिस्सेदार हैं, और उनके भाग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप तो मैं नहीं कर सकता ना। मैं केवल अपना ही मालिक हूँ, परंतु मैं भी तो अकेला नहीं हूँ। सावित्री स्वयं चाहे मेरे साथ को आग में कूदने को भी तैयार हो जाए, किंतु प्यारे पुत्र को इस आज के समय पर कदापि नहीं आने देगी। कुंवर महाशय और अधिक नहीं सोच सके। वह एक विकल दशा में पलंग पर से उठ बैठे और कमरे में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने जंगले के बाहर की ओर झाँका और किवाड़ खोलकर बाहर चले गए। चारों ओर अंधेरा था। उनकी चिंताओं की भांति सामने अपार और भयंकर गोमती नदी बह रही थी। वह धीरे धीरे नदी के तट पर चले गए और वहां पर देर तक टहलते रहे। आकुल हृदय को जल तरंगों से प्रेम होता है, शायद इसलिए कि लहरें व्याकुल हैं। उन्होंने अपने चंचल को फिर एकाग्र करना चाहा और किया। यदि रियासत की आमदनी से ये सब वृत्तियां दी जाएंगी तो ऋण का सूद निकालना भी कठिन होगा। मूल का तो कहना ही क्या है। क्या आय में वृद्धि नहीं हो सकती? अभी अस्तबल में 20 घोड़े हैं, मेरे लिए इतने काफ़ी हैं, या फिर एक ही काफ़ी है। नौकरों की संख्या 100 से कम ना होगी, मेरे लिए 2 से अधिक नहीं है। यह अनुचित है कि अपने ही भाइयों से नीचे सेवाएं कराई जाए। उन मनुष्य को मैं अपने सिर की जमीन दे दूंगा। सुख से खेती करेंगे और मुझे आशीर्वाद भी देंगे। बगीचों के फल अब तक डालियों की भेंट हो जाते हैं, अब उन्हें बेचूंगा। वो सबसे बड़ी आमदनी तो ब्याई की है। केवल महेशगंज के बाजार से 10,000 रुपये आते हैं। यह सब आमदनी महंत जी उड़ा जाते हैं। उनके लिए 1,000 रुपये साल का होना चाहिए। अब की इस बाजार का ठेका दे दूंगा, 8,000 से कम ना मिलेंगे। इन भदों से 25,000 रुपये की वार्षिक आय होगी। सावित्री और लल्ला के लिए 1,000 रुपये काफ़ी हैं। मैं सावित्री से स्पष्ट कह दूंगा कि या तो 1,000 रुपये मासिक लो या मेरे साथ रहो, या रियासत की आधी आमदनी लो और मुझे छोड़ दो। रानी बनने की इच्छा हो तो खुशी से बनो, परंतु मैं राजा नहीं बनूंगा। अचानक कुंवर साहब के कानों में एक आवाज़ आई, राम नाम सत्य है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कई मनुष्य एक लाश लिए आते थे। उन लोगों ने नदी किनारे चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। 2 स्त्रियां चिंघार कर रो रही थीं। इस विलाप का कुंवर साहब के चित्त पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वह चित्त में लज्जित हो रहे थे कि मैं कितना पाषाण हृदय हूँ। एक दिन मनुष्य की लाश जल रही है, स्त्रियां रो रही हैं, और मेरा हृदय तनिक भी नहीं पसीजता। पत्थर की मूर्तियों की भांति मैं खड़ा हुआ हूँ। एक बार की स्त्री ने रोते हुए कहा, हाय मेरे राजा, तुम्हें विष कैसे मीठा लगा। यह हृदय विदारक विलाप सुनते ही कुंवर साहब के चित्त में एक घाव सा लग गया। करुणा सजग हो गई और नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। कदाचित इसने विष पान करके प्राण दिए हैं। हाय, उसने विष कैसे मीठा कर लगा होगा।
इसमें कितनी करुणा है, कितना दुख, कितना आश्चर्य। विष तो कड़वा पदार्थ है, क्यों कर मीठा हो गया? कटु विष के बदले जिसने अपने मधुर प्राण दे दिए, उस पर कोई बड़ी मुसीबत ही पड़ी होगी। ऐसी ही दशा में विष मधुर हो सकता है। कुंवर साहब तड़प गए। कारुणिक शब्द बार बार उनके हृदय में गूंजते थे। अब उनसे वहां न खड़ा रह गया। वह उन आदमियों के पास आए। एक मनुष्य से पूछा, क्या बहुत दिनों से बीमार थे? इस मनुष्य ने कुंवर साहब की ओर आंसू भरी नेत्रों से देखकर कहा, नहीं साहब, कहाँ की बीमारी। अभी आज संध्या तक भली भांति बातें कर रहे थे। मालूम नहीं संध्या को क्या खा लिया कि खून की कै होने लगी। जब तक वैद्यराज के यहाँ जाए तब तक आंखें ही उलट गई, नाड़ी छूट गई। वैद्यराज ने आकर देखा तो कहा, अब क्या हो सकता है। अभी कुल 22-23 वर्ष की अवस्था थी। ऐसा पट्ठा सारे लखनऊ में नहीं था। कुंवर, कुछ मालूम हुआ विष क्यों खाया इन्होंने? उस मनुष्य ने संदेह दृष्टि से देखकर कहा, महाशय, और तो कोई बात नहीं हुई। जब से ये बड़ा बैंक टूटा है बहुत उदास रहते थे। कोई 1000 रुपये बैंक में जमा किए थे। दूध, घी, मलाई की बड़ी दुकान थी। बिरादरी में मान था। ये सारी पूंजी डूब गई। हम लोग रोकते रहे कि बैंक में रुपये मत जमा करो, किंतु होनहार यही था, किसी की नहीं सुनी। आज सवेरे स्त्री से गहने मांगते थे कि गिरवी रखकर अहीरों के दूध के दाम दे दें। उससे बातों बातों में झगड़ा हो गया। बस न जाने क्या खा लिया। कुंवर साहब का हृदय कांप उठा। तुरंत ध्यान आया, शिवदास तो नहीं है। पूछा, इनका नाम शिवदास तो नहीं था? उस मनुष्य ने विस्मय से देखकर कहा, हाँ, यही नाम था। क्या आपसे जान पहचान थी? कुंवर, हाँ, हम और यह बहुत दिनों तक बरहल में साथ साथ खेले थे। आज शाम को वह हमसे बैंक में मिले थे। यदि उन्होंने मुझसे तनिक भी चर्चा की होती तो मैं यथाशक्ति उनकी सहायता करता। शोक। उस मनुष्य ने तब ध्यानपूर्वक कुंवर साहब को देखा और जाकर स्त्रियों से कहा, चुप हो जाओ, बरहल के महाराज आए हैं। इतना सुनते ही शिवदास की माता जोर जोर से सिर पटकती और रोती हुई आकर कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ी। उसके मुख से केवल ये शब्द निकले, बेटा, बचपन से जिसे तुम भैया कहा करते थे, और गला उनका रूंध गया। कुंवर महाशय की आंखों से भी अश्रुपात हो रहा था। शिवदास की मूर्ति उनके सामने खड़ी यह कहती देख पड़ती थी कि तुमने मित्र होकर मेरे प्राण ले लिए। भोर हो गई, परंतु कुंवर साहब को नींद न आई। जब से वह गोमती तीर से लौटे थे, उनके चित्त पर एक वैराग्य सा छाया हुआ था। वह कारुणिक दृश्य उनके स्वार्थ के तर्कों को छिन्न भिन्न किए देता था। सावित्री के विरोध, लल्ला के निराशा युक्त हठ और माता के कुशब्दों का अब उन्हें लेश मात्र भी भय नहीं था। सावित्री कुढ़ेगी तो कुढ़े, लल्ला को भी संग्राम के क्षेत्र में कूदना पड़ेगा, कोई चिंता नहीं। माता प्राण देने पर तत्पर होगी, क्या हर्ज है। मैं अपनी स्त्री, पुत्र तथा हित मित्र आदि के लिए इतने सारे परिवारों की हत्या नहीं करूँगा। शिवदास को जीवित रखने के लिए मैं ऐसी कितनी रियासतें छोड़ सकता हूँ। सावित्री को भूखों रहना पड़े, लल्ला को मजदूरी करनी पड़े, मुझे द्वार द्वार भीख ही क्यों ना मांगना पड़े, तब भी दूसरों का गला नहीं दबाऊंगा। अब विलंब का अवसर नहीं, न जाने आगे यह दिवाला और क्या क्या आपत्तियां खड़ी करे। मुझे इतना आगा पीछा क्यों हो रहा है? यह केवल आत्मनिर्बलता है, वरना यह कोई ऐसा बड़ा काम नहीं जो किसी ने न किया हो। आए दिन लोग रुपये दान पुण्य करते हैं, मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है, उससे मैं क्यों मुंह मोड़ूं? जो कुछ हो, जो चाहे सिर पड़े, अब इसकी कोई चिंता नहीं। कुंवर ने घंटी बजाई। एक क्षण में अर्दली आंखें मलता हुआ आया। कुंवर साहब बोले, अभी जेकब बैरिस्टर के पास जाकर मेरा सलाम दो। जाग गए होंगे, उनसे कहना ज़रूरी काम है। नहीं, ये पत्र लेते जाओ, मोटर तैयार कर लो। मिस्टर जेकब ने कुंवर साहब को बहुत समझाया कि आप इस दलदल में ना फंसें।
नहीं तो निकलना कठिन होगा। मालूम नहीं अभी कितनी ऐसी रकमें हैं जिनका आपको पता तक नहीं है, परंतु चित्त में दृढ़ हो जाने वाला निश्चय चूने का फर्ज है, जिसको आपत्ति के थपेड़े और भी पुष्ट कर देते हैं। कुंवर साहब अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। दूसरे दिन समाचार पत्रों में छपवा दिया गया कि मृत महारानी पर जितना कर्ज है वह हम सकारते हैं और नियत समय के भीतर ही हम उसे चुका देंगे। इस विज्ञापन के छपते ही लखनऊ में खलबली पड़ गई। बुद्धिमानों की सम्मति में यह कुंवर महाशय की नितांत भूल थी और जो लोग कानून से अनभिज्ञ थे उन्होंने सोचा कि इसमें अवश्य ही कोई भेद है। ऐसे बहुत कम मनुष्य थे जिन्हें कुंवर साहब की नीयत की सच्चाई पर विश्वास आया हो, परंतु कुंवर साहब का बखान चाहे ना ही हुआ हो, आशीर्वाद की कोई कमी नहीं थी। बैंक के हजारों गरीब लेनदार सच्चे हृदय से उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। एक सप्ताह तक कुंवर साहब को सिर उठाने का भी अवकाश नहीं मिला। मिस्टर जेकब का विचार सत्य सिद्ध हुआ। देना प्रतिदिन बढ़ता जाता था। कितने ही प्रोनोट ऐसे मिले जिनका उन्हें कुछ ही पता नहीं था। जौहरियों और अन्य बड़े बड़े दुकानदारों का लेना भी कम नहीं था। अंदाजन 13-14 लाख का था। मीजान 20 लाख तक पहुंचा। कुंवर साहब घबराए। शंका हुई ऐसा ना हो कि उन्हें भाइयों का गुजारा भी बंद करना पड़े, जिसका उन्हें कोई अधिकार भी नहीं था। यहाँ तक कि 7वें दिन उन्होंने कई साहूकारों को बुरा भला कहकर सामने से दूर किया। जहाँ ब्याज की दर अधिक थी उसे कम कराया और जिन रकमों की मियादें बीत चुकी थी उनसे तो इनकार कर दिया। उन्हें साहूकारों की कठोरता पर क्रोध आता था। उनके विचार से महाजनों को डूबते धन का एक भाग पाकर ही संतोष कर लेना चाहिए था। इतनी खींचतान करने पर भी कुल 19 लाख से कम नहीं हुआ। कुंवर साहब इन कामों से अवकाश पाकर एक दिन नेशनल बैंक की ओर जा निकले। बैंक खुला हुआ था। मृतक शरीर में प्राण आ गए थे। लेनदारों की भीड़ लगी हुई थी। लोग प्रसन्नचित्त लौटे जा रहे थे। कुंवर साहब को देखते ही सैकड़ों मनुष्य बड़े प्रेम से उनकी ओर दौड़े। किसी ने रोकर तो किसी ने पैरों पर गिरकर और किसी ने सभ्यतापूर्वक अपनी कृतज्ञता प्रकट की। वह बैंक के कार्यकर्ताओं से भी जाकर मिले। लोगों ने कहा इस विज्ञापन ने बैंक को जीवित कर दिया। बंगाली बाबू ने लाला साईदास की आलोचना की। वह समझता था संसार में सब मनुष्य भलमानस है। हमको उपदेश करता था। अब उसकी आंखें खुल गई हैं। अकेला घर में बैठा रहता है, किसी को मुंह भी नहीं दिखाता। हम सुनता है वह वहां से भाग जाना चाहता था, परंतु बड़ा साहब बोला भागेगा तो तुम्हारा ऊपर वारंट जारी कर देगा। अब साईदास की जगह बंगाली बाबू ही मैनेजर हो गए थे। इसके बाद कुंवर साहब बरहल आए। भाइयों ने यह वृत्तांत सुना तो बिगड़े। अदालत की धमकी दी। माता जी को ऐसा धक्का पहुंचा कि वह उसी दिन बीमार होकर एक ही सप्ताह में इस संसार से विदा हो गईं। सावित्री को भी चोट लगी, पर उसने केवल संतोष ही नहीं किया, पति की उदारता और त्याग की प्रशंसा भी की। रह गए लाल साहब। उन्होंने जब देखा कि अस्तबल से घोड़े निकले जाते हैं, हाथी मकनपुर के मेले में बिकने के लिए भेज दिए गए हैं और कहार विदा किए जा रहे हैं, तो व्याकुल हो पिता से बोले, बाबूजी, यह सब नौकर घोड़े हाथी कहाँ जा रहे हैं? कुंवर एक राजा साहब के उत्सव में। लाल जी, कौन से राजा साहब? कुंवर, उनका नाम राजा दीन सिंह है। लाल जी, वे कहाँ रहते हैं? कुंवर, दरिद्रपुर में। लाल जी, तो हम भी जाएंगे क्या? कुंवर, तुम्हें भी ले चलेंगे, परंतु इस बारात में पैदल चलने वालों का सम्मान सवारों से कहीं अधिक होगा। लाल जी, तो हम भी पैदल चलेंगे? कुंवर, वहाँ परिश्रमी मनुष्यों की ही प्रशंसा होती है। लाल जी, तो हम सबसे ज़्यादा परिश्रम करेंगे। कुंवर साहब के दोनों भाई 5-5 हजार रुपये गुजारा लेकर अलग हो गए। कुंवर साहब अपने और परिवार के लिए कठिनाई से 1000 सालाना का ही प्रबंध कर सके, पर यह आमदनी एक रईस के लिए किसी भी तरह पर्याप्त नहीं थी।
अतिथि अभाग्यत प्रतिदिन टिके ही रहते थे। उन सबका भी सत्कार तो करना पड़ता था। बड़ी बड़ी कठिनाई से निर्वाह होता था। इधर 1 वर्ष से शिवदास के कुटुंब का भार भी सिर पर आ पड़ा था, परंतु कुंवर साहब कभी अपने निश्चय पर शोक नहीं करते थे। उन्हें कभी किसी ने चिंतित नहीं देखा। उनका मुखमंडल धैर्य और सच्चे अभिमान से सदैव प्रकाशित रहता है। साहित्य प्रेम पहले से ही था, अब बागबानी से भी प्रेम हो गया है। अपने बाग में प्रातःकाल से शाम तक पौधों की देख रेख किया करते हैं और लाल साहब तो पक्के कृषक होते दिखाई देते हैं। अभी 9-10 वर्ष से अधिक की अवस्था नहीं है, लेकिन अंधेरे मुँह खेत पहुँच जाते हैं। खाने पीने की भी सुध नहीं रहती है। उनका घोड़ा मौजूद ही रहता है, परंतु महीनों उस पर नहीं चढ़ते हैं। उनकी यह धुन देखकर कुंवर साहब प्रसन्न होते हैं। वो कहा करते हैं, रियासत के भविष्य की ओर से मैं तो निश्चिंत हूँ। लाल साहब कभी इस बात को नहीं भूलेंगे। घर में संपत्ति होती तो सुख भोग शिकार दुराचार के सिवा और क्या ही सोचता। संपत्ति बेचकर हमने परिश्रम और संतोष खरीदा है, और यह सौदा कोई बुरा नहीं है। सावित्री इतनी संतोषी नहीं। वह कुंवर साहब के रोकने पर भी आसामियों से छोटी मोटी भेंट ले लिया करती है और कुल की प्रथा को नहीं तोड़ना चाहती है। इस तरह ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।